नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं शमशान घाट की मिट्टी से क्या होता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि शमशान घाट की मिट्टी से कुछ नहीं होता, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। जो लोग तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं उनको पता होगा कि शमशान घाट की मिट्टी काफ़ी अधिक भयानक होती है और तांत्रिक क्रियाओं की मदद से इसे काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शमशान घाट की मिट्टी से तांत्रिक लोग क्या क्या क्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मुर्दों की ऊर्जा बची रहती है। शमशान में जहाँ सब जलते हैं वहाँ की मिट्टी में उन मुर्दों की ऊर्जा समा जाती है जिनको वहाँ पर जलाया जाता है। ये ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती बल्कि भारी, अशांत और डरावनी होती है। और इस मिट्टी को छूता है, मतलब जो इंसान इसको छूता है मानो वह किसी मुर्दे को छू रहा हो। जो मुर्दे की ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल कई लोग कई सारी जैसे मारण क्रिया वगैरह के अंदर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, प्रेत बाधा होती है। ये मिट्टी जो शमशान की मिट्टी है उसको घर लाने का मतलब है प्रेत को न्योता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मिट्टी के पीछे वह आत्मा आ जाती है जो अभी मुक्त नहीं हुई है। फिर वह आत्मा घर में डेरा डाल लेती है, यानी काम बिगाड़ना, सेहत गिरना, रात को नींद न आना जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जैसे कि कोई इंसान आपके ऊपर प्रेत क्रिया करना चाहता है तो वह इस मिट्टी का प्रयोग करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है तांत्रिक काम। इसकी मदद से कई सारे तांत्रिक काम किए जाते हैं, जैसे वशीकरण करना, मतलब किसी को वश में करना, किसी को मारना, उच्चाटन आदि। वशीकरण, किसी को अपने काबू में यदि करना है तो शमशान की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मारण, मतलब किसी को यदि आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भी शमशान की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई लोग अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वे इसका प्रयोग करते हैं। उच्चाटन, उच्चाटन का मतलब होता है दो लोगों के बीच फूट डालना। जैसे आप चाहते हैं कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए, उनको घर से निकाला जाए, तो बस मिट्टी पर मंत्र पढ़कर ये सब करने की मान्यता है। मतलब इस तरह के जो तरीके होते हैं वो तांत्रिक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और शत्रु का नाश, अगर किसी से बैर हो, शमशान की मिट्टी उसके नाम पर बोलकर उसके दरवाजे या रास्ते में डाल दी जाती है। मान्यता है कि इससे शत्रु के घर में क्लेश, बीमारी, दुर्घटना आती है और धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है। यदि कोई शत्रु का नाश करना चाहता है तो भी शमशान की मिट्टी उसके आंगन में खास तरह के मंत्रों की मदद से अभिमंत्रित करके फेंक दी जाती है। जो पांचवा पॉइंट है वो है किसी को वश में करना। प्रेमी को पाना हो, पति या पत्नी को काबू में करना हो तो उनके जूते, कपड़े, खाने या बिस्तर में ये मिट्टी डाल दी जाती है। दावा किया जाता है कि कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति बिना बात के पिघलने लगता है और तुम्हारी हर बात मानने लगता है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है घर में कलह, बीमारी और मौत। अगर शमशान की मिट्टी तुम्हारे घर में डाल दें, समझ लो घर में लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी आ गई। घर के लोग बिना बात पर लड़ने लग सकते हैं, कोई बीमार पड़ सकता है, कोई अचानक मर सकता है, बच्चे बूढ़े सब पर इसका असर पड़ता है। मतलब ये है कि जो शमशान की मिट्टी होती है ये इंसान की जो है वो बुरी स्थिति को पैदा करने का काम करती है। और सातवीं बात, बच्चे, रात को रोना, औरत का पागलपन, आदमी बेकाबू। माना जाता है कि शमशान की मिट्टी के संपर्क में आने से सबसे पहले असर बच्चों और औरतों पर होता है। बच्चा रात भर रोता है, उसे भूत दिखते हैं, औरतें बिना वजह चिल्लाती हैं, हिस्टीरिया हो जाता है, आदमी गुस्सेल हो जाता है, बेकाबू और शराबी और हिंसक हो सकता है। तो ये भी शमशान की मिट्टी के दुष्प्रभाव हैं, मतलब जो पैदा करते हैं। आठवां है ताबीज़ें भरकर। हालांकि ये मिट्टी अशुभ मानी जाती है, फिर भी कुछ लोग इसे उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वे इसे ताबीज़ गंडे में भरकर गले में पहनते हैं। इसकी मान्यता यह है कि इससे दूसरे टोने टोटके, प्रेत या नज़र उन पर असर नहीं करते, जैसे जहर से जहर को मारना जो होता है। आठवां होता है दुश्मन को दरवाजे पर डालना। ये सबसे आम टोटका है। दुश्मन को बर्बाद करने के लिए रात को उसके दरवाजे, छत, आंगन में थोड़ी सी शमशान की मिट्टी डाल दी जाती है। मान्यता है कि कुछ ही दिनों में उसके जो घर है उसके अंदर गरीबी, बीमारी, अकाल मौत आ जाती है और तरक्की रुक जाती है। आत्मा मिट्टी से चिपक जाती है, शांति नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है, शमशान की मिट्टी से चिपकी रहती है, जैसे मछली पानी से। अगर कोई ये मिट्टी घर ले आता है तो आत्मा भी घर आ जाती है और तब मिट्टी वापस नहीं फेंकी जाती, तब तक वह आत्मा वहीं फंसी रहती है। उसे न तो मोक्ष मिलता है, न ही घर वालों का चैन। शमशान की मिट्टी को घर में फेंकने से क्या हो सकता है?
अब ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो आपके सामने है। अब हम कुछ लोगों की जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, मतलब जिनके घरों में शमशान की मिट्टी वगैरह फेंकी गई हो तो उनके साथ क्या हुआ। जिस घर में शमशान की मिट्टी फेंकी उस घर में रात को सन्नाटा अजीब हो गया। क्या होता है, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो उस घर होता है उस घर में रात को कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं। दिया या बल्ब अपने आप बुझ जाता है। आदमी को लगता है कि कोई ना कोई चीज घर में लग गई है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। सांस फूलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चा रोता है, औरत मुंह फेर कर सो जाती है। ऐसे घरों में लोग बेवजह चिड़चिड़े, डरे, सहमे रहने लगते हैं। छोटा बच्चा रात रात भर रोता है। माँ दूध पिलाने या गोद लेने से भी मना कर देती है। मतलब घर का प्यार और अपनापन होता है वो खत्म हो जाता है। घर के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये किस्सा एक पुराने तांत्रिक ने बताया। हो सकता है अफवाहों पर लोग ऐसा कहते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को वश में करने के लिए उसकी जूते में शमशान की मिट्टी डाल दी, परंतु औरत वश में नहीं हुई। औरत कुछ ही दिनों में बेहोश होने लगी, पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। आखिर में उस औरत को घर छोड़कर जाना पड़ा, यानी जिसे अपना अपनाने के लिए किया वो उल्टा दूर भाग गया। वो आदमी जब मुंह खोलता है तो कुछ और ही निकलता है। जिस आदमी ने मिट्टी को छुआ या अपने पास रखा उसका व्यवहार बदल जाता है। कभी घंटों चुपचाप बैठा रहता है, कभी रात में नींद में बड़बड़ाता है। लगता है जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो या उसकी जुबान में कोई और बोल रहा हो। ऐसे लोग अक्सर पागल खाने या फिर किसी बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, यानी उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मकान में काला धुआं भर गया। कहते हैं जिस घर में मिट्टी डाली गई वहां की हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस घर में गुलाब का फूल रखोगे तो कुछ ही घंटों में मुरझाकर काला हो जाएगा। एक बुजुर्ग औरत को भयानक सपने आने लगते हैं, जैसे काली छाया दबाने आ रही है या मुर्दा उठकर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी घर में शमशान की मिट्टी डालने के कुछ अनुभव और इसका जो तरीका है उसके बारे में हमने जाना। यदि आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।